क्राइटेरिया नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, उसकी मिरर इमेज एक अलग मॉलिक्यूल हो, दोनों एक दूसरे के जैसे न हो। ये सबसे फंडामेंटल क्राइटेरिया था कायरलिटी का। और वो दोनों मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज है पर एक जैसे नहीं है, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते। अच्छा, लेकिन हर बार मिरर इमेज बनाना, देखना, सुपर इम्पोज करना आसान नहीं होता। तो फिर एक दूसरा कंसेप्ट निकाला गया जो उतना स्ट्रांग और फंडामेंटल तो नहीं है पर एनफ है, अच्छा और अपने काम के लिए बढ़िया चल जाता है। और वो ये कि उस मॉलिक्यूल में न तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और न सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री में से एक भी चीज आ जाती है, तब वो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक या कायरल नहीं रह जाता, तब वो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक या कायरल नहीं रह जाता। ठीक, जानते हैं, अच्छी बात है। तो फिर हम क्या कहेंगे, अब उसी को देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री के एग्जांपल्स हम देख रहे थे और जहां से हमने पिछली बार छोड़ा था वहीं से टेक ऑफ करने के लिए एक बार आइए दो चार क्वेश्चंस फिर से करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिलेटेड, और फिर उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाएंगे। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, इनमें से किसके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? आपके पास है टिंग डिंग 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 ये मॉलिक्यूल, आपके पास है इथीन और आपके पास है ट्रांस टू ब्यूटीन। एक सबसे खूबसूरत बात बताऊंगा क्या, जब भी अल्कीन आता है, जब भी पाई बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड आता है, जब भी sp2 हाइब्रिड स्पीशीज आती है, क्या आप जानते हैं कि यहां पर इसके अराउंड ज्योमेट्री है ट्रायगोनल प्लेनार, इसके अराउंड भी ज्योमेट्री है ट्रायगोनल प्लेनार। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है? ओवरऑल मॉलिक्यूल है प्लेनार। और प्लेनार मॉलिक्यूल का जो खुद का प्लेन है, जो खुद का प्लेन है, वही हो जाता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अरे वो कैसे हो जाता है? जैसे आपने मान लीजिए कोई बर्गर है, उसको बीच से काट दिया। बर्गर तो खैर ऊपर गोल है, अंदर तो नीचे थोड़ा अलग होता है, लेकिन आप बीच से मॉलिक्यूल को बीच से काट दें, उसी प्लेन से कच्चा ऐसे काट दें, हर एटम आधा कट के ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, ऐसे आ जाएगा। तो जैसे ये पूरा स्फीयर है, ये कट के आधा ऊपर एच और आधी नीचे ऐसे रह जाएगी, इस तरीके से। तो ये पूरा मॉलिक्यूल दो हिस्सों में पड़ जाएगा, आधा ऊपर आधा नीचे। अगर मॉलिक्यूल प्लेनार है तो जो प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल है वही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल विल बी ऑलवेज सेम एज प्लेन ऑफ सिमेट्री इफ मॉलिक्यूल इज प्लेनार। वाओ, तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ऑफ कोर्स इसमें है, इसमें यही नहीं बहुत सारे हैं, ये और ये भी प्लेन्स ऑफ सिमेट्री हैं, लेकिन उन सबसे बढ़कर जो प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल है वो भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, अब यही देखिए, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ना। क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ना। क्यों? मिथाइल का यहां मिथाइल नहीं है, मिथाइल का यहां मिथाइल नहीं है, आप देखिए तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कौन सा? जो स्क्रीन का प्लेन है। अगर उस स्क्रीन में इसको बीच में से काटे तो आधा ऊपर आधा नीचे ऐसा रह जाएगा। और मिथाइल ग्रुप भी है, तो मिथाइल का क्या होगा? मिथाइल में भी आप देखेंगे ऐसे है, सी एच एक फ्रंट में है और एक बैक में, ऐसे। तो यहां पर ये एटम तो आधा कट के ऊपर आधा नीचे, और जब प्लेन गुजरेगा बीच में से तो ये एच ऊपर रह जाएगा, ये एच नीचे आ जाएगा, तो वहां पे भी पक्का बढ़िया वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए एक मिथाइल ग्रुप है, जैसे ये है, ये क्या है? एक मिथाइल ग्रुप है मान लीजिए, है ना। ये वैलेंसी खाली है और यहाँ पे देखिए एच 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 इस तरह से हैं। अगर हम बीच से प्लेन काटेंगे, बीच से अगर हम ये प्लेन काट देंगे तो आप देखिएगा ये कार्बन एक हाइड्रोजन प्लेन में आ जाएगा, एक ऊपर होगी और उसी के सिमेट्रिक, इसमें यहाँ पे देखिए ऐसे, उसी के सिमेट्रिक एक ऊपर और एक नीचे इस तरह से रह जाएगी। राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो आपके पास क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें? जी हाँ, प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल इज सेम एज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छी बात है, इनमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री। आइए देखें, अगर इसको यहां से काट डालते हैं, सीएल ऊपर, यहां भी सीएल ऊपर, आमने सामने, एच नीचे, एच लिखा नहीं है पर होगा जरूर, एच और यहां पर भी एच, सीएल के सामने सीएल, एच के सामने एच, सब कुछ एक जैसा। वाओ, तो 20 से काट डाले तो क्या वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यस,
वो प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ, तो इसको भी काट डालेंगे, ऐसे काटेंगे 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 काटेंगे, कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि CH3 ऊपर है तो H नीचे, CH3 नीचे है तो H ऊपर। ऐसे काट डालेंगे तो जहां ऊपर CH3 है उसके सामने H आ जाएगा, तो बीच से प्लेन ऑफ सिमेट्री गुजरेगा ना। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता तो मिथाइल के सामने मिथाइल और H के सामने H होता। यहाँ मिथाइल के सामने H आ रहा है और नीचे वाले मिथाइल के सामने इधर भी H आ रहा है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, कुछ नहीं, बकवास। तो और कुछ, और कोई प्लेन आप ढूंढ के लाएंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे काटेंगे तो ऑब्वियसली इधर उधर एक जैसा नहीं है, और कैसे भी काट लीजिए वो बैठेगा नहीं। सिर्फ ऐसे बैठ सकता था शायद, और उसमें भी ये मिथाइलों ने गड़बड़ कर दी, एक ऊपर एक नीचे हो गया। तो क्या इसमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री? ना ना ना, इसमें नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये कायरल है, अवश्य कायरल है मॉलिक्यूल। अच्छा, बदमाश है जैसा है ऐसे ही। ओ वाह, ये क्या है? ब्रिज्ड कंपाउंड। डज द फॉलोइंग कंपाउंड्स पोजेस अ प्लेन ऑफ सिमेट्री? वेल, देखते हैं। यहां पर H और H भी है ऐसे, अगर ध्यान से देखोगे, काटो 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 काटो, अरे ये तो सिमेट्रिक कट गया। हाँ, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ है, बिल्कुल। और यहां पर ये रिंग बनाया हुआ है ऐसे, इसमें देखिए कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ Br है, और बदतमीजी करनी हो तो यहाँ H लगा लो ऐसे अलग से। और ऐसे अगर तुम ब्लाइंडली ऐसे काटोगे, ऐसे काटोगे, तो हो सकता है तुमको लगे कि अरे नहीं, ये तो अलग और ये तो अलग है। दिस इज द बिगेस्ट ट्रिक। ये सही पिक्चर नहीं है। आप, ये प्लेनार मॉलिक्यूल नहीं है, तो आप इस तरह से काट नहीं सकते। अगर काटेंगे तो ये गलत तरीका है ऐसे काटने का। दिस इज रॉन्ग मेथड। क्यों? जब भी आप रिंग्स को काट रहे हैं, क्या क्या क्या, जब भी आप रिंग्स को काट रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए ये है 6 मेंबर रिंग। हाँ हाँ है, तो अब आप ये देखिए, 6 मेंबर रिंग है, होता तो जिगजैग है बिल्कुल। तो आप ये देखें, इसमें 2 एटम्स ऐसे हैं। अच्छा, और उसमें 2 एटम्स ऐसे हैं, इस तरह से लगे हुए। किस तरह से लगे? एक क्षण रुकिए, ऐसे। अच्छा, ये क्या है? ये वही मॉलिक्यूल है जिसको काटने की बातें चल रही हैं। ध्यान से देखिएगा, है ना। अब जब आप कट करेंगे, ये 3D मॉलिक्यूल में साफ साफ नजर आएगा। देखो मेरे साथ, 2D में मजा नहीं आएगा तुम्हें देखकर। तो मैं जो मैं दिखा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से देखो, बहुत आसान चीज है। बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं इसमें। क्या तुमको 6 मेंबर रिंग दिख रहा है? हाँ जी, हमको 6 मेंबर रिंग दिख रहा है। एक मिनट, मेरा शक्ल सामने आ गई अब वाला। 1 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग है। हाँ है। क्या तुमको दिख रहा है कि यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, व्हाइट और ब्लैक, सी निकले। यहाँ पर भी 2 ऐसे। और अब तुम ध्यान से देखना, अब तुम इसको ध्यान से देखना। अगर इसको मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री में काटता हूं, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री में इसे मैं कट करता हूं, तो तुम ध्यान से देखो, जब ऐसे कट करेंगे तो वो बीच से नहीं जाएगा ना, वो ऐसे कट हो रहा है ना, इस तरह से कट हो रहा है। जो ग्रीन वाला है ये आधा इधर और आधा इधर, और नीचे वाला भी आधा इधर और आधा इधर कटेगा। क्या 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 बोल गया? मैं कह रहा हूं कि जैसे यहां पर कट करके दिखाऊंगा, तो ये हाफ कट हो जाएगा और ये भी हाफ कट हो जाएगा, क्योंकि ये दाएं बाएं नहीं है, ये ऊपर और नीचे है। ये जो वेज है वो ऊपर है, ये वेज है, ये डैश, एक ऊपर है एक नीचे। हाँ जी। तो जब कट करोगे तो ये दोनों, वेज वाला और डैश वाला, दोनों हाफ हाफ कट होंगे ना। ये इस तरह से प्लेन में नहीं काट रहे, इसको तो वर्टिकली, आप तो ऐसे कट कर रहे थे ना, देखो आप इस तरह से। ये प्लेन था जिससे काट रहे थे, है ना। तो क्या इस प्लेन में तुम देख सकते हो कि ये ब्लैक और व्हाइट एक के पीछे एक आ जाते हैं? अगर एक के पीछे एक आ रहे हो और ऐसे काट रहे हो, तो व्हाइट भी आधा कटेगा और ब्लैक भी आधा कट जाएगा। यहाँ पे ग्रीन देखो, ये हाफ हाफ कट जाएंगे। अच्छा, मतलब मैंने आपको 3D मॉडल में बताया है, अब मैं यही मॉडल आपको 2D में बना के बता रहा हूँ, स्क्रीन पे बना के बताऊंगा। हो सकता है इसके छोटे साइज के कारण आप इसको न देख पाओ ढंग से। मैं यहाँ फिर से इसको एक बार 2D में दोबारा ड्रॉ करके बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसा लगता है आपको। देखिए, जैसे 6 मेंबर रिंग है। हाँ जी। तो ये जो था, वैसे अगर आप देखोगे, अभी आपको ये जो साइड में दिख रहा है इस तरह से कि ये तो खाली एक
कागज पर बनाया गया डायग्राम है। अगर ईमानदारी से देखें तो ये साइड द टॉप की वजह साइड से आप देखोगे तो ये ऐसा, ये बीच का जो रिंग है ये जिगजैग है। अभी तो आपको 6 मेंबर दिख रहा है ऐसा, इस तरह से, है ना। लेकिन ये फ्लैट और प्लेनार नहीं है, ये जिगजैग रिंग है। इसमें कुछ एटम्स ऊपर है देखिए और कुछ नीचे, जिगजैग जिगजैग इस तरह से। अच्छा, और अगर इस प्लेन से, इस बीच वाले प्लेन से काटा जाए, जैसे इसके पीछे ये नीचे आ रहा है सामने, तो पीछे ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, और बीच बीच में वो प्लेन है जिससे काट रहे हैं। ये इधर आ रहा है तो ये भी उसी एंगल से इधर आ रहा है, आप देखो ध्यान से। तो ऐसे, ऐसे और ऐसे, और बीच से कट रहा है। ये 1 2 3 है, 1 2 3। फिर जिग जैग, जिग भी है, और अगर बीच से काट रहा हूं तो दोनों एक तरह से ऊपर, जिग जैग जिग जिग जैग जिग, ऐसे 6 मेंबर रिंग बन रहा है, तो बीच से कट रहा है। और इसी में एक पॉइंट ऊपर है और एक पॉइंट पीछे है। तो इस, चूंकि ये ABCD ऐसे कट रहा है, तो ये जो प्लेन जा रहा है, ये पूरा प्लेन इन्हीं में से जा रहा है। तो ये ABCD बीच से चीर दिए जाएंगे आधे आधे, 50-50। फिर से देखो इस मॉलिक्यूल को, ये AB और CD, और जब काटोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री में तो ये इस तरह से बीच से कट जाएंगे ऐसे। ब्लैक वाला हाफ हाफ, व्हाइट वाला भी हाफ हाफ, ऐसे कट जाएगा ऐसे। तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हाँ, है प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें। आप मिथाइल और Cl को लेफ्ट और राइट मत मान लेना। इसमें से एक, जैसे ये Br है, ये सही बना हुआ है, और इसके पीछे H होगा। जी हाँ, इसके पीछे और नीचे छुपा हुआ H है। तो जब इसे काटोगे, जैसे Br आधा आधा कट गया, उसके नीचे वाला H भी आधा आधा कट जाएगा। ऐसे ही ये कागज पे ड्रॉ करने में एरर है, और अक्सर लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, इससे कंफ्यूजन आता है। कायदे में यहां पर होगा मिथाइल, और इसके नीचे दबा हुआ होगा Cl ऐसे। तो मिथाइल भी 50-50 कटेगा, और Cl भी 50-50 कट जाएगा। हैं? ऐसा होगा, जी हाँ, ऐसा होगा, राइट। अच्छी बात। और तमाशा देखिए कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, मारे गए गुलफाम। अब ये जो टांग अड़ी है साइड में, इसको ऐसे काटते तो चल जाता, हाँ जी, ऐसे काट लेते तो भी चल जाता एक बात तो, हाँ। पर ये जो साइड में आ गया, इसमें तो कोई सिमेट्री नहीं है, इसमें अब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बचा। जी हाँ, अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बचा। ये क्या है? बड़ा मजेदार मॉलिक्यूल है। अब इसमें भी आप देखिए, ये वैसे ही है सेम, ये इस तरह का है, और बीच में ऐसे है, ठीक है। और इसमें एक तरफ Br है और एक तरफ Cl। अच्छा, ये ऐसे होगा, जी इस तरह से। और अगर इसको बीच से काट डालेंगे ऐसे, इस तरह से, इस प्लेन में, तो आधा Br कट के इधर, आधा इधर, आधा Cl कट के एक तरफ, आधा दूसरी तरफ, और ये पक्का प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। हाँ, लव इट और हेट इट, पर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आ जाएगा। और ये कुछ भी कर देते हो यार आप, क्या बिगड़ने की क्या बात है इसमें? प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ आएगा, दिखाता हूँ, देख लीजिए। एक बार इसको 3D मॉडल के रूप में बना के फटाफट आपको दिखा देता हूँ। इसको देखिए इस तरह से, एक यहाँ है और दूसरा, ये Br और Cl ऐसे ही, ऐसे देखिए। ये है ब्रिज्ड कंपाउंड। हाँ हाँ, क्या क्या क्या, देखिए ध्यान से, ये वो ब्रिज्ड कंपाउंड है जो आपको दिखाया हुआ है, उसी का 3D मॉडल। ओके, और अगर गौर से देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे सामने बिल्कुल बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड में आपको एक डार्क बैकग्राउंड में साफ साफ दिखेगा, ये मॉलिक्यूल है, हाँ है। और अगर इसी को ऐसे काट किया जाए, इस तरह से कट किया जाए, कैसे, ये ऐसे ना, इसको ऐसे काट दिया जाए, तो आधा व्हाइट इधर, आधा इधर, आधा ग्रीन इधर, आधा इधर, फिर सब दिखाता हूँ, ऐसे काट दो। तो एक Br है, एक Cl है, आधा Br इधर, आधा Cl इधर हो जाए, और डबल बॉन्ड में कट के आधा इधर हो जाएगा। बिल्कुल सिमेट्री आ जाएगी, बिल्कुल सिमेट्री आ जाएगी। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? वेल, हाँ है। ये जो डायग्राम इस रूप में बनाया हुआ है ना, ये बहुत करेक्ट डायग्राम है।
क्यों? इस डायग्राम में यहां पर जो ज्योमेट्री दिखाई गई है वो गलत है और इसकी वजह से आपको कंफ्यूजन होता है। क्यों? आपको ऐसा लगता है कि अगर इसको ऐसे काटेंगे और ऐसे काटेंगे इधर से तो ये बी भी यहां से ऐसे कट जाएगा और एक तरफ बी और एक तरफ सी आ जाएगा ना। दिस इज अ रॉन्ग डायग्राम। तो गलत, एक्चुअली ये सारे डायग्राम ज्योमेट्री के हिसाब से कई बार एक्यूरेटली नहीं बनाए जाते। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ज्योमेट्री का महत्व नहीं होता इसलिए चल जाते हैं और ये गलत सलत सूचनाएं देते हैं। इसीलिए मैंने दोबारा सही डायग्राम आपको बना के दिखाया। अगर कोई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो एक दो, तो उसके ऊपर फिर 3 और 4 ऐसे आएंगे ना कि 1 2 और ऐसे ही आप देखेंगे उसी के ऊपर पैरेलल में। जैसे प्लेनार स्ट्रक्चर थोड़ी है कि जिस प्लेन में ये दो हैं उसी प्लेन में ये दो आ गए, ना ना ना, ऐसा थोड़ी होता है। क्यों? फिर तो मतलब वो स्क्वायर प्लेनार हो गया ना, टेट्राहेड्रल है ना। अगर टेट्राहेड्रल है तो दो यहां है तो बचे हुए दो उसके परपेंडिकुलर प्लेन्स में। टेट्राहेड्रल में दोनों, अगर कोई भी दो ग्रुप पकड़ लो और बचे हुए दो ग्रुप देखोगे तो दे विल बी इन परपेंडिकुलर प्लेन्स। तो अगर ये दो ग्रुप यहां पर आ रहे हैं ऐसे, तो इनसे जो दो निकल रहे हैं वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे ऐसे। तो जब ऐसे काटोगे तो ये 50-50 कट जाएंगे और दिस विल बी अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। राइट राइट, दैट इज समथिंग। नॉर्मली बाइसाइक्लिक्स इतना कॉम्प्लिकेशन मोस्टली नहीं आता, लेकिन फिर भी एक आध बार जरूर उसने दर्शन दिए ही, तो इसलिए एक बार देखना तो चाहिए। फिर से वही सवाल, व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स शो ऑप्टिकल एक्टिविटी? Unsymmetric molecules show optical activity. The compounds which possess plane of symmetry are always optically inactive. Such है। लेकिन there are a few cases in which there is no plane of symmetry and इसके बावजूद they are optically inactive। क्यों? उसमें दूसरा सिमेट्री एलिमेंट होता है जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। दो सिमेट्री एलिमेंट्स थे, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया तब भी वो कायरल नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो भी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री होना एक सफिशिएंट कंडीशन है पर नेसेसरी नहीं। हाँ, मैथ्स वाले बड़ी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन बोलते हैं ना। तो इफ यू हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, या इफ द मॉलिक्यूल, नॉट यू बट इफ द मॉलिक्यूल हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो क्या वो कायरल है? गारंटीड है वो कायरल नहीं है, गारंटीड है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। Having plane of symmetry is a sufficient condition for being optically inactive। ठीक है, लेकिन अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। एक दूसरा सिमेट्री एलिमेंट भी पीछा कर सकता है, हो सकता है उसमें हो सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, जी हाँ, अगर उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है तब आप पाएंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री होने पर वो कैसा रहेगा? सेंटर ऑफ सिमेट्री होने पर भी हम यही कह सकते हैं कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए। अच्छा, होता क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री? बताता हूं आपको क्या होता है, सुनिए बस। कोई भी मॉलिक्यूल लीजिए, कोई भी मॉलिक्यूल लीजिए, और अगर आप उस मॉलिक्यूल में, जैसे मान लीजिए मेरे पास है C डबल बॉन्ड C, H और H, Cl और Cl, ये प्लेनार मॉलिक्यूल। हाँ जी, क्या इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है? शायद। कौन से? देखें, पहली बात तो मॉलिक्यूल का सेंटर ले लीजिए, ले लिया भैया, और इस सेंटर से एक कोई भी एटम पकड़िए और वहां तक ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाइए, बना ली, और जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उतना ही डिस्टेंस आगे चलिए। हाँ, और उतना ही डिस्टेंस उल्टी तरफ चलकर अगर हूबहू वैसा ही एटम आ जाए या वैसा ही बॉन्ड आ जाए, और एक जगह नहीं, कहीं से भी उठा ले और उल्टी तरफ जाए, और हमेशा सिमेट्रिक पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइंस जा सकती है। हाँ, कोई भी लाइन ले ले, कोई भी, एक में भी गड़बड़ नहीं चाहिए, कोई भी लाइन ले ले। अच्छा, बाकी सब जगह तो वैक्यूम है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक हाइड्रोजन से सेंटर पे गए, जितना डिस्टेंस आया उतने डिस्टेंस आगे चले और फिर से हाइड्रोजन आ गई। Cl से सेंटर पर चले, हाँ, और उतना ही डिस्टेंस आगे चले तो फिर से Cl आ गया। तो हमने कहा अरे वाह, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है सेंटर ऑफ सिमेट्री या COS। ओके, इफ आई टेक which point is the center of symmetry? If I'm sitting at center of symmetry,
और अगर मैं किसी भी वहां से किसी भी एक एटम की तरफ चलूं, तो जिस डायरेक्शन में मैं चलता हूं और जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं, अगर उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा तो ठीक वही एटम आ जाएगा, वैसे ही एक दूसरा एटम आ जाएगा। अगर ऐसा है तो उस मॉलिक्यूल में मैं कहूंगा एक सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। अच्छा, जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल है, इसमें आप देखें सेंटर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेनर मॉलिक्यूल है तो पीओएस तो हो गई सही, पर यहाँ पर एक सेंटर ऑफ सिमेट्री भी बकायदा आपको दिख सकता है राइट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में भी इसकी चर्चा आई थी, आती भी है, पर यहां फिर से नए पर्सपेक्टिव से देखिए। जैसे ये बड़ा सुंदर मॉलिक्यूल है, यहां से देखिए कि जितना डिस्टेंस यहां उतना ही डिस्टेंस उल्टी साइड में, वाओ, जितना डिस्टेंस यहां उतना ही उल्टी साइड में, बहुत सुंदर। क्या ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री? जवाब मिलता है हाँ, यही है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अच्छी बात है, बड़ा खूबसूरत है। एक क्यूब में सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? शायद। देखिए, 4 रंग के बॉल्स रखे हैं, वायलेट, ग्रीन, ब्लू और पीच कलर। अगर आप देखें बॉडी डायगोनल्स इनको जोड़ें ऐसे, तो सेंटर ऑफ क्यूब है यहाँ, बिल्कुल सेंटर ऑफ क्यूब से जितना एक साइड में है ठीक उतना ही ऑपोजिट साइड में है। ध्यान से देखिएगा, इसको भी ले जाएगा ऐसे। अच्छा हाँ, और ऐसे ही देखते जाइए, दूसरे दूसरे तमाशे मिलते जाएंगे आपको। इसको जोड़ने की कोशिश करिए, बिल्कुल, अरे वाह, मैच हो रहा है। और अ, चौथे इसको जोड़ने की कोशिश कर लीजिए, और तो पीछे से दिख रहा है लेकिन फ्रंट से आए और इधर गए और यहां से निकले और बैक पे चले, बिल्कुल। तो ये सेंटर ऑफ क्यूब क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री का काम कर रहा है? जवाब है जी हाँ। इस केस में बकायदा इस तरह से 8 एटम्स लगे हुए हैं कॉर्नर्स पे कि सेंटर ऑफ क्यूब इज फंक्शनिंग एज सेंटर ऑफ सिमेट्री। और गौर करिएगा एक खास बात का, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इस क्यूब। क्या आप कोशिश करके देखिए, देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री बट देयर इज वेरी मच अ सेंटर ऑफ सिमेट्री इन दिस क्यूब। अच्छा, तो जब प्लेन होता है तो सेंटर नहीं होता, जब सेंटर होता है तो प्लेन नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। अभी पिछला एग्जांपल था, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी था, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी था। देर इंडिपेंडेंट, हो सकता है दोनों हो सकता है कोई एक हो दूसरा ना हो, पर अगर एक भी है, पीओएस या सीओएस में से एक भी एलिमेंट प्रेजेंट है, तो वो मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, अनसिमेट्रिक नहीं, ये कह रहे हैं, राइट। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री आप देखें, सबकी लाइनें वाइनें बनी हुई है ऑफिशियली भी, देख सकते हैं बड़ी खूबसूरती से सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री के ही अलग अलग उदाहरण कहीं भी किसी भी पॉइंट पर चले जाएं, हर जगह पूरे स्फीयर में कितनी इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं, बना ले जी भर के, होना है जो हो जाने, तो हर जगह सिमेट्री नजर आए, तब है ये सेंटर ऑफ सिमेट्री। महान चीज है सेंटर ऑफ सिमेट्री। आप देखें पूरे गोले में कहीं भी चले जाओ, चक्कर मार लो, सब जगह एक जैसा माहौल है, राइट। फिर से वो पुरानी एक्सरसाइज, प्लेन ऑफ सिमेट्री खोजा था ना, हाँ। अब ये बताओ किस अल्फाबेट में सेंटर ऑफ सिमेट्री? क्या बात कर रहे हो? जी हाँ, किस अल्फाबेट में सेंटर ऑफ सिमेट्री है? क्या ए में है? ऑब्वियसली नहीं है, क्यों? ये ए इधर इधर एक जैसा थोड़ी है ना, मतलब जैसे ये यहां पे है ऐसे यहां पे है नहीं, कोई ऐसा होता काजू कतली जैसी होती ये, तब हम जरूर बात कर सकते कि ये सेंटर, ये एक जैसा, ये एक जैसा, ये एक जैसा, लेकिन ये तो कोई अक्षर ही नहीं होता। क्या बी में सेंटर है? ना, यहाँ गोला है और यहाँ पे गोला नहीं। क्या सी में सेंटर है? हाँ, ये इधर से बंद है, यहाँ से नहीं। क्या डी में सेंटर है? हाँ, यहाँ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ नहीं है। क्या ई में सेंटर है? ना। क्या एफ में है? ना। जी में तो ना भाई ना। एच, एच में लगता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। फील तो आ रही है, देखो ध्यान से देखो, हाँ, अरे वाह, तो काफी खूबसूरत है, हर पॉइंट एक जैसा, सब कुछ सिमेट्रिक। जी हाँ, एच में, यस, एच में है सेंटर ऑफ सिमेट्री। व्हाट अबाउट आई? आई, आई, आई में भी है। जे, ये टांग मुड़ गई ना इसकी ना, इसके कमी नहीं है, क्यों?
या मुड़ी हुई टांग में ऊपर जाएंगे तो यहां थोड़ी ऐसे, पर ऐसा कुछ होता तो सोच सकते थे सेंटर ऑफ सिमेट्री। इंटीग्रल का साइन है तो हाँ, इंटीग्रल के साइन में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अवश्य है। जे में नहीं है ना, के ना, एल ना, एम, एन, कॉस देखो ठाकुर, एन में सेंटर है क्या? वेल यहां से यहां सेम पॉइंट, यहां और यहां सेम पॉइंट, यहां और यहां सेम पॉइंट। एन में प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं था ना, सही। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है? बकायदा है। कमाल है, एन में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, देखिए ना अपनी आंखों से। है ओ, ओ तो बड़ा ऑब्वियस कैंडिडेट है, ऑफ कोर्स है। ना पी, ना क्यू, ना आर, एस, चेक कर लो। टी में तो नहीं है क्योंकि नीचे ऊपर अलग अलग है। यू में ऑफ कोर्स नहीं है, वी में नहीं है, डब्ल्यू ना, एक्स, एक्स में तो ऑब्वियस दिख ही रहा है कि हम बढ़िया सिमेट्री है, कोई दिक्कत नहीं। वाई ऑफ कोर्स नहीं है, जेड, एस और जेड के जवाब नहीं मिलेंगे। अब तुम मुझे बताओ, इतने सारे आंसर्स मैंने तुम्हें बता दिए, तुम मुझे बताओ क्या एस, एस, एस में सेंटर ऑफ सिमेट्री है? इंटीग्रल साइन में तो कह दिया है, ये इधर और ये इधर, ये इधर और ये इधर। हाँ, एस में कोशिश करते हैं। ओ, हाँ, फिर यहां पे लिया तो ये यहां पे आ गया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर इसको काट लो बीच से तो ये एक दूसरे जैसा ही तो है। हाँ, बकायदा। एस इज सच अ ब्यूटिफुल लेटर, एस हैज अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, यस इट डज। व्हाट अबाउट जेड? चेक करो ध्यान से, जेड, जेड को ही टेढ़ा कर दो तो एन नहीं बन जाएगा। हाँ, एन में था तो जेड में, ऑफ कोर्स जेड में भी होगा। तो आप देखिए बहुत कम लेटर्स हैं लेकिन उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। हाँ, किसमें है? ए बी सी डी ई एफ जी में तो किसी में नहीं निकला ना। एच में था, आई में था, एच आई, हार्ड, हार्ड, आई हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री, यस। एन था, ओ था, एस, एक्स और जी या जेड, ये ऐसे इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं जिनमें बकायदा बाइजक सेंटर ऑफ सिमेट्री है। हाई, नोज, एक्स, जेड, ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री वाले। डन, डन, ठीक। ताश का पत्ता देखिए, महारानी को देखिए, ये क्वीन है, हाँ जी ये क्वीन जी है। अब क्वीन जी को अगर आप देखें तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, अगर आप बीच से काट डालिए तो मिरर इमेज नहीं है। क्यों? यहाँ इनका चेहरा इस तरफ है और यहाँ इनका चेहरा इस तरफ है, ये पान यहां नहीं है, ये पान यहां नहीं है, तो नो पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। पर क्या सेंटर है? जी हाँ, यहां से यहां मिरर, यहां से यहां, ये वाली आंख यहां पर, ये वाली आंख यहां पर, बिल्कुल ये वाला उनका जो पुष्प है यहां पर, ये यहां पर, ऐसे बिल्कुल सेंटर है। ध्यान से देखिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, और क्या क्या है, आइए देखते हैं। इथीन में सीओएस है, ऑफ कोर्स है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे तो सबसे साफ दिख रहा है। वाह, ये क्या है? देखिए बड़ा खतरनाक मॉलिक्यूल बनाया है, मिथाइल मिथाइल और सीओएच सीओएच ऐसे बना रखे। मैं इसको ढंग से एक बार 3D स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं। सीओओएच और एच, सीओओएच और एच, ऐसे बना। ठीक है, तो अगर सिर्फ इतना होता तो क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है? जवाब मिलता है हाँ है। यहां से ऊपर यस, यहां से नीचे यस, बिल्कुल। इन दो के ग्रुप्स मैंने दिखाई नहीं है क्योंकि ये 3D में ढंग से दिखते नहीं। यहाँ पे एच और मिथाइल है, यहाँ पे भी एच और मिथाइल है। अब इसी को मैं 90 डिग्री घुमा देता हूं और अगर ऐसे बनाता हूं, एच है और मिथाइल, मिथाइल है और एच। अगर आप देखें तो ये ऊपर
और ये नीचे। वाह, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? यहां से देखिए, यस, एच का एच, मिथाइल का मिथाइल, इस एच का एच, सीओएच का सीओएच, परफेक्ट है। तो ये कायरल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, इसके बावजूद एक कायरल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री। अच्छा है, बिल्कुल। देखिए फिर से और अच्छे से समझाया, 3D में दिखाते हैं आपको। मिथाइल का मिथाइल, एच का एच, सीओएच का दूसरे एच का एच, और सीओएच का सीओएच। वाह, मस्त सेंटर है ये यहाँ। ये है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर पहले बार में कोई कसर रह गई थी तो आप पूरी कर लीजिए। शानदार तरीके से देख सकते हैं आप इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री। फिर देखिए मेरे साथ, एच और एच, मिथाइल और मिथाइल, फिर से एच और एच, और फिर सीओएच और सीओएच। देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री। गौर फरमाइए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इस मॉलिक्यूल, और सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है? ना, ये कायरल नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ सही पर है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब फटाफट इसके क्वेश्चन करें। कैसे? डू द फॉलोइंग कंपाउंड्स पोजेस अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, पूछा है। क्या इनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? देखते हैं। लगता तो नहीं। क्यों क्यों नहीं लगता तुमको? देखिए, सीएल सीएल सीएल, सब पीछे नीचे जाते हुए, सीएल सीएल सीएल, एच एच एच, ऐसा है। अगर आप गौर करें, ऐसे काट डालू मैं इसे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पर, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब अगर ऊपर एच है, पहले वो तो ट्रायंगल है। यहाँ पे अगर ऐसे करेंगे तो ट्रायंगल में तो वैसे ही कोई सिमेट्री, ट्रायंगल में प्लेन में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ एटम है तो यहाँ वैक्यूम है, यहाँ एटम है तो यहाँ कुछ नहीं है। इसमें सिमेट्री होती ऐसे। ट्रायंगल में तो वैसे ही कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती ना। हेक्सागन शायद हो, एनएच का एनएच, ओ का ओ, एच ऊपर एच नीचे, मिथाइल नीचे मिथाइल ऊपर, सेंटर है, हाँ है। डज द फॉलोइंग कंपाउंड पोजेस अ सेंटर ऑफ सिमेट्री? दिख रहा है नहीं है। क्यों? सीओएच के नीचे नहीं है सीओएच। आ आ आ आ आ फंस गए यहाँ। सीओएस ने हर जगह होना चाहिए सिमेट्री, एक भी जगह मारे गए खत्म, देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। सॉरी। Predict whether the following compound possesses POS and or COS. बताइए इसमें प्लेन और सेंटर दोनों हैं, कौन है, कितना है, क्या है, जरा बताइए। पहला, ये मॉलिक्यूल मैंने अभी इलस्ट्रेशन में थोड़ी देर पहले लिया था। तुम करो और मुझे बताओ कि तुम इसे सही सही कर पा रहे हो कि नहीं कर। अरे इसका क्या बात करते हो, दिमाग का दही हो गया हमारे, इतने सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो। अब क्या दिक्कत है? थोड़ा दिमाग लग रहा है आपको? लगता है ना केमिस्ट्री में दिमाग नहीं लगता, रटना होता है, तो अब लॉजिक लगाइए, 3D में विजुलाइज कीजिए। कुछ एक अक्षर नहीं रटना, सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है। डेफिनेशन तो सब जगह याद करनी पड़ती है। ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री का है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, लगाइए लॉजिक, लगाइए 3D में एकदम चलाइए आदि, और कह सकते हैं तलवार, और काट दीजिए मॉलिक्यूल्स को, देख लीजिए कि प्लेन ऑफ सेंटर है या नहीं है। शुद्ध लॉजिक पर आधारित है स्टीरियो आइसोमरिज्म, प्योर क्रिस्टलाइन लॉजिक। मजा आएगा। देखते हैं द लवली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड केमिस्ट्री पार्ट, है ना। एंड ये शुरू शुरू में थोड़ा सा, जिन बच्चों को केमिस्ट्री में लॉजिक लगाने की आदत कम है, वहां पर उनको थोड़ी सी पीड़ा अवश्य होती है। पर जैसे जैसे आप उसको ध्यान से देखते जाते हैं, एक पॉइंट के बाद ये धुंधले से साफ होता जाता है, और तब आपको मॉलिक्यूल्स अपने इमेजिनेशन में 3D में दिखने लगते हैं। और जैसे ही 3D में वो मॉलिक्यूल्स आपको दिखने शुरू हुए, एकदम चुटकी बजाते पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके कब्जे में आ जाती है, राइट। और अगर ये नहीं हुआ तो भी आ जाएगी, चिंता मत करिए, पर फिर भी इसको कोशिश तो करिए करने की, अच्छे से, सुंदर चीज है। सेंटर ऑफ सिमेट्री तो अभी भी सीखा है, देखिए क्या ये सेंटर है? हाँ, ये कितना प्यारा सेंटर है, बिल्कुल। तो बताओ सीओएस है कि नहीं? हाँ, है। पीओएस, जितने चपटे चपाट प्लेनार मॉलिक्यूल है, प्लेनार मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो तो हमेशा ही होगा। यहां पर ये क्या है? पीओएस, और प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल भी है पीओएस, यस।
सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या? नहीं, आप देखिए ये लाइन सीएल है, यहाँ एच है, एच है, सीएल है ना, सीओएस नहीं है, पीओएस अवश्य। अच्छी बात। प्रेडिक्ट whether the following compounds possesses POS and or COS। वही चीज, POS और COS दोनों है, एक है, क्या है क्या नहीं है बताइए। FClBr। ओ माय गॉड, सेंटर तो कोई नहीं है, ना ना ना, प्लेन है, प्लेनार मॉलिक्यूल है जी। अगर प्लेनार मॉलिक्यूल है तो POS तो हो ही जाता है, उसके लिए मना नहीं कर सकते। ट्राइंगल आ गया, COS तो होगा नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री ट्राइंगल में नहीं हुआ करते, क्यों? इस पॉइंट का सेंटर से जोड़ोगे तो यहां तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो लाइन ना, सीओस तो है ही, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ध्यान से देखो, अगर हम इसको ऐसे बना, ये क्या कर रहे हो, मैं 3D में मॉलिक्यूल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ये है 3 मेंबर रिंग, इसमें एक बाहर आ रहा है, एक अंदर आ रहा है, और ऐसे रिंग बाहर, रिंग अंदर, ऐसे, ठीक है। और ये प्लेन में है, ठीक, BR है और सी। डू यू सी कि अगर प्लेन ऑफ स्क्रीन जो है, इसमें से, इसे या प्लेन ऑफ पेपर जैसे लोग कहते हैं कागज को लिखते समय, अगर यहां से काटे, अगर बीच से चीर दे इसे, तो प्लीज नोट ये कुछ कुछ ऐसा सीन आ जाएगा। अब मेरे पास थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है, लेकिन ये इस तरह से BR और CL जो है ना, आप खाली इस टेट्राहेड्रल कार्बन एटम को देखिए, इस टेट्राहेड्रल कार्बन एटम को देखिए, यहां पर ये दो, इनका प्लेन, और नीचे वाले दो, इनका प्लेन परपेंडिकुलर। टेट्राहेड्रल में हमेशा कोई दो पकड़ लें तो उनका प्लेन और बचे हुए दो का प्लेन आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की खासियत है। अच्छा, तो अगर मैं इसको काट डालूं, जैसे अगर मैं इस ट्राइंगल को बीचों बीच से काट रहा हूं, तो ये मत सोचना ये ऐसे नहीं कटेंगे, दिस इज रॉन्ग इमेजिनेशन, दिस इज रॉन्ग इमेजिनेशन। क्यों ये स्ट्रक्चर ही गलत बनाऊं? अरे तो आप गलत स्ट्रक्चर देके क्वेश्चन पूछते हो, मैं अकेला नहीं, पूरी दुनिया ये करती है। आपको ढांचा बता दिया गया है, उसका सही 3D स्ट्रक्चर आपने अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट करना है। ये एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं लोग, हम लोग तो ऐसे ही हैं, क्या कहने, है ना। लेकिन आप ये देखिए, आप सिर्फ इस, अगर आपको डिफिकल्टी है तो मेरे साथ देखिए, आपकी डिफिकल्टी की कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। आप इस कार्बन को देखिए, इसी प्लेन में है BR और CL, और इसी के परपेंडिकुलर प्लेन में एक ग्रुप ऐसा जाएगा और एक ऐसे, कोई भी टेट्राहेड्रल होता तो ऐसा। हाँ जी, मैंने क्या किया, खाली या इसे जोड़ दिया, इससे यहां पीछे इसको जोड़ दिया है, इससे इस कार्बन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कार्बन तो वैसे ही है, ठीक। अब अगर मैं इसको आधा कट करता, एक बीच से, जो स्क्रीन का प्लेन है, इसी प्लेन से इसको चीर देता हूं, तो ये प्लेन से काटता हुआ यहां से निकल जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर रह जाएगा, ये तो सिमेट्रिक है। और BR और CL का क्या होगा, BR और CL को बीच से, बीचों बीच से काटता हुआ प्लेन है, ये बीचों बीच से चीरता हुआ प्लेन है। तो BR आधा कट के इधर, आधा इधर, CL आधी कट के इधर, आधी इधर रह जाएगी, और ये जो बीच वाला कार्बन है, ये भी आधा कट के एक तरफ, आधा कट के दूसरी तरफ चला। एटम्स आर इनडिविजिबल कह रहे थे डेल्टन, अरे मर गए डेल्टन, उनकी बात नहीं हो रही। काट, सचमुच में थोड़ा काट रहे हैं, इमेजिनेशन में काट रहे हैं यार, टेंशन क्यों लगती है ना। मैं तो कहता हूँ न्यूक्लियन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क वार्क सब काट डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। स्टीरियो में ऐसे रहता है ना। और इमेजिनरी कटिंग लाइन जिससे उसे काटा, दो भागों में बांटा, बढ़ गया क्या? हाँ बढ़ गया, POS है, यस, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अच्छा क्वेश्चन देखिए, राइट, अच्छी बात है। प्रेडिक्ट whether the following compounds possess POS or COS। बेंजीन रिंग तो मत दिया करो यार, इतना आसान हो जाता है। क्यों? बेंजीन रिंग प्लेनर है, तो जो प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल है वही हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो POS तो है, ठीक। सेंटर ऑफ सिमेट्री है CL के उल्टे, यहां CL दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब आप देखें,
ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की शर्त क्या थी? ये वही शर्त थी जो हमने पहले बताई थी, न हो प्लेन ऑफ सिमेट्री और न ही हो सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही मिसिंग हैं, तो आप पूरी बेशर्मी से छाती ठोक के बोल दीजिए कि हाँ, जितना हमारे सिलेबस में है उसके हिसाब से ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। क्या 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 ये सेंटेंस क्या मतलब है? जितना हमारे सिलेबस में है उसके हिसाब से। एक आध उटपटांग कंडीशन और होती है जिसका आईआईडी के सिलेबस से दूर दूर तक, बहुत ही दूर दूर तक कोई लेना नहीं। डोंट बॉदर दैट, है ना? हम तो काम की बात करें, ठीक? तो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि उसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वो अनसिमेट्रिक या कायरल हो जाएगा, हम ऐसा कहने लग जाएंगे। ऐसा बिल्कुल। बताइए, कुछ सवालों का जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ऑप्टिकली एक्टिव? कौन है इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव? वेल, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये तो नहीं है। इसमें भी काट के देखिए, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। ओह वाह, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। सी और डी देखते हैं, इसको बीच से काट डालो, कट 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 कट। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। कोई तो होगा तो डी इज द आंसर। और आप देखिए, इसमें सच है, क्योंकि यहां सामने तो कुछ है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हो ही नहीं सकता। और ऐसे काटता हूं तो यहाँ बी आर, यहाँ सी एल फंस जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है। डी इज पक्का ऑप्टिकली एक्टिव। यस इंडीड। द नेक्स्ट वन, the unusually stable three-membered unsaturated compound Feast's acid, Feast Maharaj का acid, was found to be optically active in nature. Its structure is, उन्होंने कहा फीस्ट महाराज ने कोई एसिड बनाया था, बना लिया होगा, बनाते रहते हैं बहुत कुछ लोग, और उन्होंने ये कहा कि वो ऑप्टिकली एक्टिव था। अब फीस्ट दिवंगत हो चुके हैं, हमको नहीं पता कि उनका एसिड कौन सा है, लेकिन अपने को तो ये छांटना एक तरह से, अब अगर गौर करें तो ये सारे के सारे ए और बी, और अगर सी और डी इनमें से देखें तो ए बी सी डी तो खतरनाक। अब इसमें आपको ढूंढना है ऑप्टिकली एक्टिव कौन है, जो है उसमें वही फीस्ट महाराज का एसिड होगा। अच्छा, इसको गौर से देखिए, इसमें तो ये बीच वाला है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? ना, पर फीस्ट महाराज का एसिड तो ऑप्टिकली एक्टिव था, तो ये नहीं। इसको देखिए, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? ट्राइंगल में सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी होती नहीं। अच्छा, डंडा कट गया। फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, काट डालो काट डालो काट डालो, नहीं, ये ऊपर ये नीचे, ऊपर COH, यहां ऊपर H आ जाए, यहां नीचे H आ जाए, या COH उसके सामने H सिमेट्रिक है, दूसरे प्लेन जाए ना, नहीं। तो ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ना सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ये शायद हो सकता था फीस्ट का एसिड। सीडी में तो कुछ नया ड्रामा है, इसको देखिए, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? लगते तो नहीं है। क्यों? अगर आप देखिए, प्लेनार हो गया ना यहाँ पे, और दोनों ग्रुप, तो अगर इसी प्लेन से काटेंगे तो एक COH ऊपर एक नीचे आ जाएगा, सिमेट्रिक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। और ये महाराज इसको ऐसे बीच से काट डाल दिया, तो आधा COH कट के इधर, आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। तो इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव भी तीन चारों में से एक ही है, तो हरे को हरिनाम, वही बचा कुचा होगा फीस्ट एसिड। ऐसा। नेक्स्ट वन, which of the following compounds can show optical isomerism as well as geometrical isomerism? वाह, नया ड्रामा। अच्छा, ऑप्टिकल भी दिखाया और ज्योमेट्रिकल भी दिखाया आइसोमरिज्म, ऐसा कंपाउंड चाहिए अपने, ठीक है। वेल, जीआई, पहले जीआई चेक कर लेते हैं। भाई साहब, आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाते हैं क्या? लगता तो है दिखाते हैं। कैसे? आप देखिए, यहां ये डबल बॉन्ड CH और CH3, ये दो ग्रुप अलग हैं, और फिर यहां पर देखिए, अगर इसको काट डालेंगे, इस कार्बन पे चेक कर रहे हैं अपन, भाई दो विनाइलिक कार्बन है, ये कार्बन दो अलग अलग ग्रुप से जुड़ा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अगर ये भी दो अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होगा तो हम कह देंगे GI है, और इसको, ये तो रिंग है, तो रिंग को काट डालते हैं बीच से,
एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, एक जैसा है नहीं, फर्क है। क्यों? यहां दुम निकली है, ये वाली ऐसी दुम निकली, तो यहां तो कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों अलग हैं, हाँ ये दोनों अलग हैं। तो जीआई, यस जीआई, यस दिखाए। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को दिखा रहा है, ये कैसे पता लगा? वेल देखो, एक कार्बन ऐसा है जो मिथाइल एच, ये दो ग्रुप हो गए, बचे हुए दो ग्रुप में तो रिंग है, कोई बात नहीं, रिंग को आधा काट डालो। ये एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, ये तो अलग अलग है। हाँ जी, एक, दो, तीन और चार अलग अलग हैं, जी हाँ। तो ये कार्बन एटम अनसिमेट्रिक है, कायरल है, जी हाँ। तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा? यस। तो दोनों दिखा देगा, ऑप्टिकल भी और ज्योमेट्रिकल भी। बहुत बदमाश है, बिल्कुल ऐसा करेगा। प्रभु की इच्छा पूरी हो, ठीक है, यही से। और क्या है यहां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, बी बहुत ही रहस्यमय है, इसको डिस्कस करेंगे। और पहले एक बार सी और डी को डिस्कस कर ले, वो ज्यादा इजी। कैसे? देखिए, ये तो पता लग गया कि इसके अराउंड तो जीआई हो सकता था, क्योंकि डबल बॉन्ड सी एच और सी एच थ्री, ये तो है। इस कार्बन को देखना है बस, इस कार्बन को ऐसे आधा काट के देखिए, एक ग्रुप है ये और दूसरा ग्रुप है ये तो एक जैसे ग्रुप हो गए। हाँ, तो क्या ये जीआई दिखाएगा? नहीं, ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाएगा, तो मार्केट से आउट हो गया। यहां पर तो यही आउट हो गया। अच्छा एक मिनट, अल्कीन के अराउंड, अल्कीन के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखा सकते, ये तो पक्का। लेकिन एक तमाशा बाकी है, कौन सा? ये जो रिंग में ग्रुप जुड़े हुए, ये ग्रुप भी तो हो सकता है कि ये सिस हो जाए, ट्रांस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो सकता है, हाँ। रिंग के अराउंड जीआई पॉसिबल है, यस। तो ऐसे तो इसमें भी ये रिंग के अराउंड जीआई, ये सिस ट्रांस हो सकते थे, यस। तो जीआई तो इसमें भी पॉसिबल है, जैसे रिंग से दो ग्रुप जुड़े, जीआई पॉसिबल हो गया, तीन तीन जुड़े तो पक्का हो गया। अल्कीन भले काम करना बच्चा, रिंग के हिसाब से तो जीआई हो ही सकता है, जीआई जीआई, यस यस। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बच गया, होगा कि नहीं होगा डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है? कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं। एक तरफ इसमें ये है, दूसरी तरफ नहीं है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, ठीक है। इनमें से किसी भी एग्जाम्पल में, क्योंकि एक तरफ डबल बॉन्ड है, दूसरी तरफ डबल बॉन्ड नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो चारों में से किसी ऑप्शन में, ठीक है। प्लेन की तलाश करते हैं, अगर ऐसे काट डालें ऐसे, तो क्या होगा? वैसे प्रॉब्लम है, डबल बॉन्ड में सी में एक तरफ एच है, एक तरफ सी एच थ्री, ऐसे बना रहे हो। अगर आप इसको ऐसे काटोगे तो भी फंसेंगे, क्यों? एच और मिथाइल मैच नहीं करेंगे। अच्छा, और अगर बीचों बीच से, मतलब आप ये कहोगे कि ऐसे नहीं, इसको अल्कीन के प्लेन से कट मार, अल्कीन के प्लेन से काट डालो। जैसे ये अल्कीन का आधा हिस्सा कट के ऊपर आधा नीचे आ जाए, सी कार्बन आधा ऊपर आधा नीचे, एच आधा ऊपर आधा नीचे, मिथाइल आधा ऊपर आधा नीचे, ये वाला कार्बन आधा ऊपर आधा नीचे, ये हो सकता है। पर अब यहां पर ये जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स का कोई भरोसा नहीं। इनफैक्ट उल्टे, ये तो ऊपर है नीचे एक तो पता नहीं, और दूसरे ये पक्का पता है कि अगर मान लो ये ऊपर हुआ तो मिथाइल ऊपर आ जाएगा और एच नीचे रह जाए। अगर बीच में से काटा दिए, इसकी अल्कीन के प्लेन से काटते गए, तो एक मिथाइल ऊपर और एक एच नीचे, बीच से तलवार चली जाएगी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो बाबू नहीं है। तो क्या ऑप्टिकली एक्टिव है? पक्का ऑप्टिकली भी एक्टिव है। और यहां पर भी आप देखो, कुछ भी कर लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं आ रहा। ना ऐसे काटोगे तब भी नहीं आएगा, ऐसे काटोगे तब भी नहीं आएगा। और CH2 डबल बॉन्ड सी के प्लेन से काट दोगे तो एक मिथाइल ऊपर और एच नीचे, ऐसा रह जाएगा, या वैसे वर्षा। तो सिमेट्री तो नहीं आनी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है, हाँ है। तो ये तो बड़े बदमाश है, सीओडी सारे जीआई ओआई सब शो करेंगे जी। अब बी आपने छोड़ दिया था, बी भी ऐसा ही है, कोई इतना महान नहीं। इसके अराउंड जीआई न हो, पर अगर दो अल्कीन हैं तो, सॉरी, दो अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए रिंग से, तो रिंग के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, बिल्कुल रिंग के अराउंड तो जीआई होता ही होता है।
तो जीआई तो हो ही गया। और ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे। क्यों? इस प्लेन को देखेंगे तो यहाँ ये अलग अलग फंस जाएगा, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर अल्कीन के प्लेन से काटेंगे तो एक अल्काइल ग्रुप ऊपर आ जाएगा तो एच नीचे, अल्काइल ग्रुप नीचे आएगा तो एच ऊपर, फंस जाएंगे, प्लेन कहीं भी नहीं है सिमेट्री का, तो उसमें ओ आई भी दिखाएगा। यस, तो ए बी सी डी कैन शो, इनफैक्ट दे विल शो, all of them will show geometrical, at the same time all of them are also going to show optical isomers. Right? Right. Ah, this sounds a bit heavy. अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़े हैवी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आ, एक बार अब जब आज की क्लास समाप्त होने आ रही है, एक दो बातें आपको जरूर बोलना चाहूंगा। क्या? सबसे पहले शांत मन से बैठकर इसको बहुत ही अच्छे से आपको सारे एग्जाम्पल्स को रीवर्क करना है, अपने आप करके देखना है। इट इज वेरी नेसेसरी बिकॉज दिस इज स्टीरियोसोमरिज्म इज अ टफ चैप्टर। ऐसा चैप्टर है जिसमें एक्चुअली खुद सोचना पड़ता है, दिमाग लगता है, थोड़ी सी पीड़ा एक बार हो सकती है, लेकिन ये सारी पीड़ाओं का बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा जैसे जैसे आप इसको ढंग से सोचते और मनन करते हुए, विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। आईआईटी जेई में इसकी वेटेज कितनी है? बहुत ज्यादा नहीं। व्हाट क्या क्या? अगर आपको ऑर्गेनिक बहुत सुंदरता से समझनी है तो एक काम करें, ऑफ कोर्स, अदरवाइज मैक्सिमम स्टीरियो बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, बहुत रेयर, बहुत ही एकदम ऐसा पेपर बनाना हुआ जिसमें आपको कत्लेआम करना हुआ, दो क्वेश्चन आ जाते हैं। जेई एडवांस ज्यादा पीड़ा नहीं देता, सिंपल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तक रुक जाते हैं। इतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस ऑप्टिकल के कम ही आते हैं, रेयर ही। तो आप इसको देखकर, स्टीरियो आइसोमरिज्म को देखकर इतने आतंकित ना हो जाएं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना छोड़। ऑर्गेनिक छोड़ने से अच्छा है स्टीरियो को हम साइड में कर देंगे, लेकिन पहले एफर्ट डालेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि उस कोशिश करने से भी अपना ब्रेन डेवलप होगा। और जैसे जैसे ब्रेन इवॉल्व होता जाएगा, डेवलप हो जाएगा, आप शानदार होता जाएगा। राइट? यही करना है आपको हमारे साथ। तो पूरी एफर्ट के साथ जुट के करेंगे स्टीरियो, कम भी पहुंचेंगे तो भी ब्रेन तो डेवलप होगा, और पूरा कर डालेंगे तो शानदार काम हो जाएगा। और रिएक्शन मैकेनिज्म पे जब आएंगे, बिल्कुल मत डरिएगा, स्टीरियो को बहुत जरा सा यूज होगा जो आप में से 100% एक एक बच्चे को आता होगा, अगर आपने ढंग से अपनी पढ़ाई आज तक कर ली है तो। आज की मुलाकात बस इतनी बच्चों, फिर मिलते हैं अगली बार, आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।